आज हम टॉपिक कर रहे हैं एक्सटी ग्राफ्स। ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं आज की क्लास के। तो एक्स मीनिंग पोजीशन और टी मीनिंग टाइम। तो आज का पूरा लेक्चर पोजीशन टाइम ग्राफ पर बेस्ड है, लेकिन हम उन पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्सलरेशन को कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, अब एक क्लास हम और करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ पर, उसमें वो ग्राफ होंगे जिसमें मोशन एक्सलरेटेड होगा। आज की क्लास में वो पोजीशन टाइम ग्राफ करे जाएंगे जिसमें मोशन एक्सलरेटेड नहीं होगा। सो प्लीज आज की क्लास को ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान देंगे भी आपको ये ग्राफ समझ आएंगे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ को समझना। देखिए, फर्स्ट इज पोजीशन टाइम ग्राफ for uniform motion, xt graph for uniform motion। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? एनीवन? Because equal distances and equal intervals of time. Yes. Object covers equal distance in equal interval. Yes, object covers equal distance in equal interval of time। सो मैं इसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए, एक मैं पोजीशन नोट कर लेता हूं बॉडी का, और एक टाइम एक्स और टी। सपोज व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो मैं पोजीशंस लिख रहा हूं दे आर फ्रॉम ओरिजिन। व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। When time is 3 second, object is supposed 30 meter away from origin. At 4 second, it is 40 meter away from origin. So ये डेटा कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ? Uniform. यस, Yes sir, uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन। कहां से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, पोजीशन मेजर कर रहे हैं ओरिजिन पॉइंट से। तो ये डेटा हमारा यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी डेटा से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको हमें ग्राफ में चेंज करना है, इससे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सो ग्राफ बनाने के लिए आपको दो एक्सिस लेनी है। एक एक्सिस पर आपको टाइम लेना है, एक एक्सिस पर आपको पोजीशन लेना है, एक्स और टी। फिर आपको यहां मार्क कर देना है टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, और पोजीशन की वैल्यू 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। 1 सेकेंड पर पोजीशन है हमारे पास 10 मीटर, तो ऐसे 1 सेकेंड पर 10 मीटर का ये पॉइंट आ जाएगा। 2 सेकेंड पर 20 मीटर, 3 सेकेंड पर 30 मीटर, 4 सेकेंड पर 40 मीटर। ठीक है, सो इफ वी ज्वाइन दिस पॉइंट्स विद a line, we get this kind of graph। तो ये ग्राफ है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, xt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड केस, अगर मैं
यहां पर डेटा को कुछ इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करूं, देखिए ये पोजीशन और टाइम, सपोज ये वैल्यूज हैं पोजीशन टाइम के लिए। सपोज 1 सेकेंड पर हमारा पोजीशन 10 मीटर है, 2 सेकेंड पर भी हमारा पोजीशन 10 मीटर ही है, ओरिजिन से दूर हम 10 मीटर हैं। 3 सेकेंड पर भी हम ओरिजिन से 10 मीटर अवे हैं, 4 सेकेंड पर भी ओरिजिन से 10 मीटर अवे हैं। सो what kind of motion is represented by this data? Rest. Object at rest. Body at Object at rest. rest. It represents object at rest because object is not changing its position, so it means object is at rest. So अगर हम इस केस में ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के केस में, तो ये एक्सिस हमारा हो गया टाइम, ये हो गया पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू है 10 मीटर, टाइम की वैल्यू है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। सो इट मींस 1 सेकेंड पे भी 10 मीटर, 2 सेकेंड पे भी 10 मीटर, 3 सेकेंड पे भी 10 मीटर, 4 सेकेंड पे भी 10 मीटर, और हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, सो वी गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, दिस काइंड ऑफ ग्राफ। So it means इस ग्राफ को हम बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ when object is at rest, when object is at rest। लेकिन ये हमारा ओरिजिन पॉइंट O, और यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 10 मीटर अवे है और कॉन्टिन्यूसली हर सेकेंड वो 10 मीटर अवे ही है। जबकि ऊपर वाले केस में देखिए 1 सेकेंड पर ये डिस्टेंस ओरिजिन से 10 मीटर है और 2 सेकेंड पर ये डिस्टेंस ओरिजिन से 20 मीटर हो गया, 3 सेकेंड पर ये डिस्टेंस ओरिजिन से 30 मीटर हो जाएगा। मीनिंग ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? देयर इज इक्वल चेंज ऑफ डिस्टेंस विद एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। So in this graph, in every 1 second, object is changing its position by 10 meter. It is going 10 meter away from the origin after every 10 second of the time. Interval of time. In equal interval of time, not an Sorry. unequal. Sorry. So what is non-uniform motion? Non-uniform motion. Non-uniform motion is object covers unequal distances in equal interval of time. For example, suppose एक ऑब्जेक्ट पोजीशन टाइम पर इस तरह से डिपेंडेंट है, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर से डिपेंडेंट है। सो इफ द इक्वेशन इज x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इसका डेटा देखिए ऐसा बनेगा, फॉर टाइम 1 सेकेंड पोजीशन इज 1 मीटर। अगर आप t को 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। फॉर टाइम 2 सेकेंड पोजीशन इज 4 मीटर, t को 2 पुट करने से 4 आ जाएगा। फॉर टाइम 3 सेकेंड पोजीशन इज 9 मीटर एंड फॉर टाइम 4 सेकेंड पोजीशन इज 16 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। सो अब यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए कि उसने कितना कवर किया। देखिए 4 और 1, 4 और 1 मतलब कि पहले पोजीशन 1 मीटर थी, अब 4 मीटर है, तो उसने कितना और ट्रेवल किया? 3 मीटर। कितने टाइम में ट्रेवल किया? 1 सेकेंड में 3 मीटर और ट्रेवल कर लिया, 1 सेकेंड में 3 मीटर। फिर देखिए 9 मीटर और 4 मीटर, मतलब अब उसने 5 मीटर और ट्रेवल कर लिया। कितने टाइम में? 3 माइनस 2, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर और ट्रेवल कर लिया। 16 माइनस 9, it is 7 meter. So it means in next 1 second body covers 7 meter.
सो हर एक सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखिए वो अनइक्वल आ रहा है, पहले 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, लेकिन टाइम का इंटरवल मैंने इक्वल रखा हुआ है। एक एक सेकंड में ऐसा हो रहा है, पहले एक सेकंड में 3 मीटर, फिर एक सेकंड में 5, फिर एक सेकंड में 7। तो अगर अब हम इस केस में ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, इट लुक्स लाइक दिस। ये एक्स टी ग्राफ, यहाँ पे हम टाइम शो करेंगे और इस एक्सिस पे हम एक्स शो कर देते हैं पोजीशन। सो टाइम इज 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। Positions are 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, like this. So अब 1 सेकेंड पर पोजीशन 1 मीटर था, ये एक पॉइंट आ गया हमारा, और वही 2 सेकेंड पे ये पोजीशन 4 मीटर पे चला गया, तो यहाँ ये पॉइंट आ गया हमारा। सो ऐसे ही हम आगे प्लॉट कर सकते हैं, स्पेस कम है तो मैं आगे नहीं दिखा रहा हूँ। सो इफ आई ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स, the graph looks like this curve. What kind of the shape graph है? Curve graph, curve shape. इस तरह के कर्व शेप को बोला जाता है पैराबोला। This shape has a name called parabolic shape, and this is graph for xt graph for non-uniform motion. xt graph for non-uniform motion. Hello, हाँ जी। So then I will send recording to you. हाँ, doubts ले लो, हाँ जी। So the curve graph, curve shape ऐसी है, ये पैराबोलिक शेप बोलते हैं हम इसे, एंड दिस ग्राफ xt ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कर्व आ गया। तो लेट्स वी समराइज द 3 ग्राफ। फर्स्ट xt ग्राफ is like this. xt graph is a line parallel to time axis, line parallel to time axis. What does it represents? It represents object at rest. Second case xt graph, this is time, this is x, it looks like this. इसमें देखिए ये टाइम के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो हम इस ग्राफ को ऐसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन inclined, meaning at some angle, inclined to time axis. Straight line inclined to time axis. So this is for the uniform, this is for the uniform motion. Third case is position time graph is a parabolic shape type graph. ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर, और we say parabolic, or we say curve. This is for non uniform motion. ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, सेकंड केस वाला, दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड लीनियर ग्राफ बिकॉज इट इज ए लाइन, लीनियर ग्राफ. सो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? What conclusion you can draw? Conclusion you draw is that whenever this graph is a linear, xt graph is linear, inclined to time axis, it represents a uniform motion. It represents a uniform motion. And when it is a non-linear graph, not inclined to time axis, then it represents a non-uniform motion. If it is a linear graph, it represents uniform motion. If it is a non-linear graph, it represents non-uniform motion. And if it is parallel to time axis, then it represents object
at the object in the state of rest. So our next point is slope of position time graph. X symbol for position, T symbol for time. Slope of position time graph. Suppose we draw a position time graph for uniform motion. Okay, this is uniform motion, a straight line. Let this is O point and suppose this is A point. O. ये हमने बना दिया पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अब इस ग्राफ पर हम कोई भी दो पोजीशंस कंसीडर कर लेते हैं। देखिए ये एक पोजीशन है ए पॉइंट और एक पोजीशन है बॉडी का बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पर वो ओरिजिन से कितना दूर है उसके लिए आपको इस पोजीशन वाली एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये जितनी लेंथ होगी वो उस बॉडी की पोजीशन हो जाएगी। सपोज इट इज x1, देन B पर उसकी पोजीशन क्या है, तो B से आप एक डॉटेड लाइन पोजीशन वाले एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करिए। अब जितना ये लेंथ आएगा ये हमारी बॉडी का पोजीशन हो गया। सपोज इट इज x2 एट B। ए पॉइंट पर अगर हम टाइम वाली एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया T1, इट इज द टाइम T1, उस पर उसकी पोजीशन है x1। सो हम इस पॉइंट को x1 कह देते हैं, इस पॉइंट को हम x2 कह देते हैं। फिर अगर हम यहाँ B से टाइम वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये जिस पॉइंट पर टाइम एक्सिस को टच कर रहा है, ये सपोज ये टाइम है T2, इट मींस T2 टाइम पर उसका पोजीशन है x2। सो वी डिफाइन लेट एट T1 position of the body is some value x1 and let at time T2 position is x2 as shown in the graph, as shown this in the graph. We join these 2 points like this and we make a triangle here. This triangle, let's say ABC triangle. ठीक है, so let theta is the angle, theta is the angle which graph, which OA makes with टाइम एक्सिस। सो हम इस एंगल को, ये वाला एंगल जो OA वाला ये ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, सपोज हम इस एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं। सो टेल मी कि ये एंगल कितना होगा। दिस एम्प्लाइज एंगल BAC, ये एंगल BAC कितना होगा? कैन यू टेल ये एंगल BAC? हाँ, वो भी थीटा ही होगा, वो भी थीटा ही होगा क्योंकि AC लाइन और ये नीचे टाइम वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। अब आपको बताना है कि ये लेंथ BC कितनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ BC in terms of x2 and x1? x2 minus x1. It is x2 minus x1. And what is this line AC in terms of T1 and T2? T2 minus T2 T2 minus T1, क्योंकि ये पूरा वैल्यू तो है T2 और ये हमारे पास है T1. So this length is T2 minus T1. Okay. So in the triangle BAC, we apply the trigonometry in triangle BAC
we apply some trigonometry and we find tangent theta, which we know is given as perpendicular divide base. Perpendicular here is BC and base is AC, and value of BC is x2 minus x1 and value of AC is T2 minus T1. x2 minus x1 meaning change of position. x2 is final position, x1 is initial position, और इसको हमने पढ़ा था change of position, Displacement. and its symbol is delta x, or you say Delta it is displacement. And T2 minus T1 is delta t, Delta T. it is change of time, or you write it as time. So tell me, what does this tangent theta equals to? It is equal to displacement by time. We people know displacement divided time is called Velocity. 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 So we find tangent theta is equal to the velocity. Tangent theta is equal to velocity. इस tangent theta टर्म का एक नाम है, इसको कहते हैं slope of the graph. इस tangent theta को कहते हैं slope of the graph. So अब हमसे पूछा जाएगा what does the slope of position time graph indicates? So what is the conclusion here? Conclusion is Velocity. slope of Velocity. position time graph indicates velocity. Indicates velocity. Now if tangent theta is coming positive number, it means velocity is positive. Velocity is positive. And if your tangent theta of the graph is coming negative, it means velocity is negative. And if tangent theta of the graph is coming 0, it indicates velocity is 0. If tangent theta, which is the slope, is increasing, अगर हम अलग अलग पॉइंट पर कैलकुलेट करें एंड वी फाइंड टेंजेंट थीटा एज इंक्रीजिंग, अभी मैं एग्जांपल से इसे समझाऊंगा इस पॉइंट को. सो अगर टेंजेंट थीटा इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. इफ टेंजेंट थीटा व्हिच इज द स्लोप is decreasing, it indicates velocity is decreasing. So it means I want to tell you that कि totally अब हम इस tangent theta पर dependent हैं, और जैसा इसका behavior होगा tangent theta positive, negative, zero, increasing, decreasing, वैसा ही conclusion हम velocity का calculate करेंगे. चलिए हम एक बार फिर से इस पॉइंट को और समझने की कोशिश करते हैं. तो मैं आपके आगे कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और आप उन पॉइंट से कंपेयर करेंगे कि टेंजेंट 0 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लाइक दिस. सपोज ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स टी ग्राफ. व्हाट इज टेंजेंट थीटा फॉर दिस ग्राफ? 0. क्योंकि थीटा एंगल, इसका एंगल मैंने आपको बताया है. देखिए थीटा इज द एंगल. ऊपर देखिए जो आपका ये ग्राफ ओ ए टाइम एक्सिस के साथ बना रहा है, वो एंगल हमारा थीटा एंगल है, और उससे हमारी वेलोसिटी आनी है टेंजेंट थीटा. सो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारा ग्राफ ही पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस का तो एंगल 0 होता है. तो एंगल 0 होने पर तो हमारा यहाँ आ गया टेंजेंट 0 डिग्री. टेंजेंट 0 is 0, मीनिंग वेलोसिटी इज 0. अगर बॉडी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो मतलब उसका वो मोशन में नहीं है, उसकी स्टेट कैसी है? रेस्ट. सपोज हमें गिवन है लाइक दिस, ये ग्राफ. स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस. सो टेल मी, इज इट ए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? Uniform. टेंजेंट थीटा से अप्लाई करो, चेक करो कि टेंजेंट थीटा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है. देखो ऐसे चेक करेंगे. कैसे चेक होगा? देखिए
हम दो तीन अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे ये ए बी इंटरवल ले लेते हैं, एक ये इंटरवल ले लेते हैं सी डी। देखिए ए बी सी डी दो इंटरवल ले लिए। ये जो ए बी में ट्रायंगल बना देखिए ये, और सी डी में ट्रायंगल बना ये, तो इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल होगा क्या वो सेम होगा या वो चेंज हो रहा है एंगल? सेम सेम। सो इट मींस यहाँ पर टेंजेंट थीटा कांस्टेंट है, टेंजेंट थीटा इक्वल कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट रहेगा सो इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और क्योंकि यहाँ टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी सो इट इंडिकेट्स वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव। सपोज हमारा ग्राफ है ऐसा, now tell me Negative But- velocity. Sir, Huh? negative. it is negative velocity. How it is negative velocity? See that हमें यहां से एंगल मेजर करना है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर दूं, इसको हमें आगे बढ़ा देते हैं, ये टाइम ले लेते हैं। सो हमें यहां से एंगल मेजर करना है, टाइम से ये एंगल थीटा, ये हमारा टेंजेंट थीटा का एंगल है। हमें टाइम वाली एक्सिस से एंगल देखना होता है लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये एंगल देखो, ये एंगल 90 से ग्रेटर आ रहा है, 120 के आसपास आ रहा है। सो अब हमारे पास क्या कंक्लूजन होगा? इफ इट इज ग्रेटर देन 90 सो वी फाइंड स्लोप इक्वल वेलोसिटी इक्वल टेंजेंट थीटा। सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 सो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स के लिए नेगेटिव होती है, सो दिस वेलोसिटी इज नेगेटिव। इट मींस जिस बॉडी का ये पोजीशन टाइम ग्राफ है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है लेकिन वो वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। सो ओके, इफ ग्राफ इज लाइक दिस, पोजीशन टाइम ग्राफ, suppose this type of graph. Now tell me the behavior. Is it a uniform motion? Non-uniform. 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 Okay, then velocity increasing or decreasing? Increasing. Increasing. Okay, let's see. Please see कैसे निकालना है। Consider two different intervals. जैसे एक ये ले लीजिए AB, एक ये इंटरवल ले लीजिए CD. Okay. Now see the graph. यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए और एंगल देखिए, बताइए एंगल पर क्या इफेक्ट हो रहा है एज वी गो फ्रॉम AB टू CD? Decrease. Decrease. As theta is decreasing, so tangent theta is decreasing, which meaning velocity is decreasing. Velocity is decreasing. इस ग्राफ में शो हो रहा है कि मोशन के रिस्पेक्ट में बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ओके, अगर मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो, लाइक दिस, और मैं आपको अलग अलग टाइम पॉइंट्स दे देता हूं, ए बी सी। एट व्हाट पॉइंट वेलोसिटी इज 0 एंड वाई? At what point of this motion? Sir, at B B. point. Sir, B point. At point B, velocity is 0, but why it is 0? So we draw. Listen here, because ये curve line है. Please ध्यान से सुनिए, Sir, क्योंकि ये curve line है. Listen first. Yes. You will draw a tangent line on this points. Tangent. ऐसे. You will draw tangent on B. And tangent on C. Now the angle of this tangents, tangent theta of this tangents is considered velocity. जब हमारा स्ट्रेट लाइन होता है तो हम दो पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर हमारा कर्व्ड है और हमें कोई A B C तीन पॉइंट गिवन है जस्ट, तो हम
उन 3 पॉइंट्स पर सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी। क्विकली फटाफट मुझे डिफरेंस चाहिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी होता है सर और जैसे average- बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है, ए हाँ टू सी में चेंज होगी। हाँ, सो इंस्टेंटेनियस किसी एक इंस्टेंट पर होता है, किसी एक टाइम पर होती थी, और एवरेज 2 टाइम के बीच में होती थी। तो चलिए हम अपने ग्राफ को देखें, हम अभी तक कौन सी वेलोसिटी एनालाइज कर रहे हैं। सो हमने यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट किया था। लेट वी कम टू दिस स्लोप। ये ग्राफ देख के मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे ऐसी वेलोसिटी कैलकुलेट करी, इज इट इंस्टेंटेनियस और इट्स एवरेज? आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सर इट्स एवरेज। एवरेज, इट इज एवरेज बिटवीन टाइम t1 एंड t2, क्योंकि मैं 2 इंटरवल टाइम के कंसीडर कर रहा हूं। सो इट इज एवरेज, इट इज एवरेज। ओके, नेक्स्ट केस देखिए, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको दिया, प्लीज लिसन। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने एक कर्व वाला क्वेश्चन दिया, 2 कर्व वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड वाला देखिए जिसको अभी हमने पहले सॉल्व किया, उसमें ए बी और सी डी दो इंस्टेंट्स हम ले रहे हैं, ए बी और फिर सी डी। सो इट्स इंस्टेंटेनियस और इट्स एवरेज? Average. एवरेज। और अब जो ये राइट साइड का ग्राफ देख रहे हैं आप, उसमें बताइए मुझे, मैं सिर्फ ए पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, या फिर सिर्फ बी पे, या फिर सिर्फ सी पर, देन इंस्टेंटेनियस, क्योंकि मैं इनमें एक ही टाइम कंसीडर कर रहा हूं, और एक टाइम पर मैं सिर्फ एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, सिर्फ एक टाइम। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि इस ग्राफ में जब वो पोजीशन बी पर पहुंचता है, उस बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा है बी पॉइंट पर। ये दिस लाइन is now parallel to the time axis at point B, since it is parallel to time axis। ये ऐसे हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो एंगल 0 हो गया, और एंगल 0 हो गया, सो वी से दैट आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नाउ 0 at point B। Any doubt in this? नो सर। सर हाँ जी, जब ऊपर नेगेटिव एंगल वाला कराते हैं ना, एक बार वो एंगल नेगेटिव कैसे है तो बता दो कि ये मेरी देखो प्लीज लिसन, एंगल नेगेटिव क्यों है? वी हैव अप्लाइड क्वाड्रेंट सिस्टम हियर, फर्स्ट quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. In the first quadrant, tangent theta is positive. In the second quadrant, tangent theta is considered negative. In the third quadrant, tangent theta is considered positive. In the fourth quadrant, tangent theta value is considered negative. So जो सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं वो कहां पर बनते हैं? देखो, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 एंगल तक सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से 180 एंगल का, और 0 से 90 का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर 180 से 270 अगर एंगल हो से थर्ड क्वाड्रेंट कहते थे, तो 270 से 360 डिग्री एंगल हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। So in this second quadrant, tangent theta value is negative, meaning when angle is between 90 to 180, tangent theta is negative. Now see कि हमें ग्राफ में ये एंगल कितना बन रहा है। ऊपर इस ग्राफ में देखिए ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये एंगल आपका क्लियरली आपको शो हो रहा है 90 से ग्रेटर और 180 से कम है। So this angle is between 90 to 180. Since it is between 90 to 180, its tangent theta will come negative, and tangent theta negative meaning its velocity is negative. Now any doubt in this point? नो सर। बाकी हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी